नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ तफीसा। बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा, पहलवान धरने पर है, 11वां दिन है, लेकिन उनके समर्थन में कई लोग यहां पर पहुंचे। बड़े चेहरों के साथ साथ आम लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे धरने को राजनीतिक बता रहे हैं बृजभूषण। तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो एक अलग ही पोशाक में अलग तरीके से यहाँ पर आए हैं, समर्थन देने आए हैं। समझ में आ रहा है कि राजस्थान से चलकर आए होंगे। बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कहाँ से ये आए हैं और क्यों इतनी दूर से आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा। कहेंगे पहले इन पहलवानों को लेकर जो 11वें दिन भी यहाँ पर बरकरार। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार 11 दिनों से यहाँ पर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि बेटियों का शोषण किया गया है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम लोग जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ, लेकिन यहाँ पर बेटियों का शोषण हो रहा है। और तो बेटियों के समर्थन में पूरा दिल्ली देहात, पूरे जो भारत के कोने कोने से, जो अलग अलग प्रदेशों से, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हर राज्य से यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए लोग भारी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अभी 7 तारीख को जो महापंचायत होगी, उस महापंचायत के बाद में जो आदेश होगा उसके हिसाब से फिर और भारी महापंचायत पहलवानों को लेकर हो रही है। जी, क्योंकि जो खिलाड़ियों को जो हमारी जो महिला खिलाड़ियों का जो शोषण किया गया है उसको लेकर के उनको समर्थन करने के लिए महापंचायत होगी। देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि पॉस्को एक्ट में आदमी को तुरंत पकड़ा जाता है। बृजभूषण सिंह जी के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसमें पॉस्को एक्ट से की गई है, जबकि केंद्र सरकार को तुरंत उनको जेल के अंदर डालना चाहिए, जबकि भारत सरकार जो है उनको जेल में ना डाल करके उनसे इंटरव्यू दिलवा रही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ नहीं किया तो ये देश की जो बेटी है, जो देश की खिलाड़ी है, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों प्रदर्शन कर रही है? क्यों देश से कह रही है कि हमारी मदद करो? उधर ये भी कह रहे हैं कि जीजा साली का सिर्फ ये धरना चल रहा है, सिर्फ एक ही अखाड़े का धरना है ये। देखिए, जिसका शोषण होगा उसका जिसका शोषण होगा वही तो प्रदर्शन करेगा। जहाँ जिस बेटी के साथ में शोषण हुआ है, जिस बेटी के साथ में बदतमीजी हुई है, वही बेटी, ये एक परिवार नहीं है, सारे खिलाड़ी आए हुए हैं यहाँ पर। देश के कोने कोने खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस धरने को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये हरियाणा का धरना, हरियाणा के ही खिलाड़ी है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये दिल्ली हरियाणा की बात ही नहीं है, देश के खिलाड़ियों की बात है, बेटियों की बात है, क्योंकि बेटियों का शोषण हो रहा है। और बृजभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पॉस्को एक्ट जो लगा है उन पर तुरंत उनको जेल में डालना चाहिए। आप भी कहाँ से आए? हम सारे बवाना विधानसभा से आए हैं और बवाना विधानसभा के क्या पूरे दिल्ली देहात में और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मैं संयुक्त किसान मोर्चे से हूँ। हमने पीछे जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ भी 13 महीने का आंदोलन लड़ने का काम किया और अपने 750 सैनिकों का, अपने 750 किसानों का हमने बलिदान दे के पूरे धरने को संयोजित धरना बता रहे हैं बृजभूषण। ये पूरे का पूरा जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने किसानों को आंदोलन को क्या बताया था, क्या नाम नहीं दिया था, आंदोलन जीवी क्या नाम नहीं दिया था, और जीत के निकले थे। लड़ेंगे, जीतेंगे, इन बेटियों को न्याय दिला कर जाएंगे, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है सूखी लकड़ियों के साथ, हरे पेड़ जलने का भी काम होता है। आज पूरा का पूरा समाज इनके साथ है। किसानों ने ठान लिया कि यहाँ बेटों को इंसाफ दिलाकर जाएंगे, इसको बड़ी लड़ाई बनाएंगे। बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चे का भी ये ऐलान है कि इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनके साथ लड़ेंगे। और पूरे जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और गृह मंत्रालय किस तरह की कार्रवाई करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये पुलिस को आगे करने का काम करता रहा। आज किसान ने ठान ली है कि भाई इन बेटियों को न्याय दिलाकर जब घर जाने का काम होगा। 11वां दिन धरना बरकरार है, लेकिन बृजभूषण पर कार्रवाई अभी भी नहीं हुई, जेल के भीतर वो भी नहीं दिख रहे। उसका रीजन है क्योंकि वो बीजेपी में है। अगर और कोई पार्टी होती, बृजभूषण किसी और पार्टी के होते, तो कुछ घंटों में कार्रवाई होती। जो बीजेपी के साथ जुड़ जाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आपने नोट किया होगा कि अभी अरविंद जी कुछ भी नहीं करते तो भी कार्रवाई हो जाती है। ये इतना बड़ा कांड कर देते हैं तो भी इन पे कार्रवाई नहीं होती। इनका मकसद है भाजपाइयों का कि अपनी पार्टी में कोई कुछ भी कांड कर दे, ना पुलिस सुनेगी, ना ईडी सुनेगी, ना सीबीआई सुनेगी, कोई भी एजेंसी नहीं सुनेगी। ये बृजभूषण जी अगर किसी और पार्टी के होते तो अभी तक सलाखों में होते और कार्रवाई हो रही होती और पुलिस वाले इनसे रिमांड ले रहे होते कोर्ट से
से, कोर्ट से। बयान देते दिख रहे हैं टीवियों पर, कह रहे हैं कि धरना जो राजनीति है इसमें कोई नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने पहलवान यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भाजपा के हैं, वो उनको बोलने का मौका मिल रहा है। कोई और पार्टी में होते तो अभी ये सलाखों के अंदर होते। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इसको बचाना है 2024 में भाजपा को हटाना है, नहीं तो ये ऐसी तानाशाही मचाएंगे, आपके ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोल रहा हूँ कि जीने नहीं देंगे। आज हमारा युवा, ये जितने भी किसान, ये पहलवान, ये सब प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? इनको एक जातिवाद में बांटा जा रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स को जातिवाद में बांट दोगे तो आप बताओ, कोई भी खिलाड़ी, जो नया आने वाला खिलाड़ी है, वो डरेगा कि मैं आगे जाऊं कि ना जाऊं। महिला जो है वो डरेगी, जो महिला खिलाड़ी है वो आगे आने पे डरेगी कि मेरे साथ क्या होगा। अगर इतने बड़े जो जीते हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गौरव बढ़ाया, पूरे वर्ल्ड में नाम बनाया, अगर उनके साथ ये हो सकता है, और जो नई आने वाली पीढ़ी है वो कितना घबराएगी। लेकिन वो तो बड़ा आत्मविश्वास से कह रही कि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, मैं किस बात का इस्तीफा दूं, किस बात के आरोप बार बार बदल रहे हैं। एक लड़की अपनी इज्जत को उछालती नहीं है कभी भी। अगर ये गलत होता ना तो वो कभी भी सामने नहीं आती। किसी महिला, हमारी बेटी के साथ कुछ हुआ होगा तभी मीडिया में आके बोला है ना उन्होंने। एक लिमिट क्रॉस होगी, एक हद होती है, जब वो हद पार हो जाती है तो महिला हो, कोई भी हो, वो बोलेगा। आज इन्होंने खुला लड़कियों का सम्मान बचाने की ये लड़ाई है। ये किसी जाट, ये किसी एससी या किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी महिला की लड़ाई है। मैं बृजभूषण जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो माँ दुर्गा को नहीं मानते, माँ शेरा वालों के नहीं मानते? वो भी तो एक महिला है। आप उनका रूप लेके हर महिला को अगर देखोगे तो आपके मन में मानसिकता, इज्जत बढ़ेगी। ये बहुत गलत किया इन्होंने, इनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरे से गलती होगी, देश से गलती मांगते, माफी मांगते कि मैंने गलती की है, मैं इसकी प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो उनका कद और बढ़ता। आपके पास सर क्या कहेंगे? बेटियां सड़कों पर है, आंखों में आंसू है, सरकार की चुप्पी, बृजभूषण का बयान सामने आता है। बृजभूषण की जो हमारी लड़कियों की शान, देश की शान है, इनके गांव में जाकर पंचायत करके 7 तारीख के लिए पूरे देहात को उकसाएंगे और यहाँ पे पंचायत करके इनके समर्थन में पूरा आंदोलन करेंगे। और बृजभूषण को जब तक सजा नहीं मिल जाएगी, जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। किसानों ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, सरकार झुक गई, तो यहाँ पे झुकेगी सरकार, कानून काम करेगा। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक यहाँ से बेटियों के साथ न्याय दिलाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। किसान ने कभी हार मानी है आज तक? किसान देश का अन्नदाता है, और किसान ने जब जो चीज ठान ली, किसान धरती का सीना चीर कर नौगाने का काम करता है। किसान का जब दिमाग घूमता है ना, तो अच्छे जब जो जमीन धन नहीं देती, उसमें भी फसल खड़ी कर देता है। ये तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, इन्होंने तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जी हाँ सर, ये पहलवान नहीं बचे, अब राजनेता बन चुके हैं, बृजभूषण कह रहे हैं। देखिए, बृजभूषण कुछ भी कहे, चोर हमेशा ये कहता मैंने चोरी नहीं की, पागल हमेशा ये कहता मैं पागल नहीं हूँ। अब ये पहलवान है, ना ये किसानों के, ना ये जवानों के, ना ये पहलवानों के। एक बेटी हरियाणा जैसे प्रदेश से, सोच के देखो कि वो प्रदेश जहाँ बेटी को घर में रखा जाता है, नौकरी पर नहीं जाने दिया जाता कि भाई हमारी बेटियां बहुएं घर में रहेंगी। एक नई परंपरा हरियाणा ने दी, जो ये हरियाणा का नाम लेते हैं। एक हरियाणा की बेटी बाहर निकली देश के अंदर कुश्ती लड़ने, वो हरियाणा की बेटी जब आगे लड़ी है, उन हरियाणा की बेटियों को ये पता लगा कि अन्याय हो रहा है, इसलिए जो ये कह रहे हैं हरियाणा की एक परिवार की है। अरे वही तो लड़ेंगी जो आज्ञा लेती हैं, जो ताकत से आगे बढ़ती हैं। उन्होंने बृजभूषण जैसे बाहुबली के सामने छाती ठोक कर ये कहा, ये अन्याय है, पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, इसलिए हम इसका मुकाबला करेंगे। और प्रदेश की उतनी संपन्न और सक्षम बेटियां कहाँ हैं? क्योंकि बृजभूषण बाहुबली है, सरकार सत्ता का साथ उसके साथ है। अब भी वो कहता है कि मैं बेशक मैंने कुछ भी किया है, जब तक मोदी नहीं कहेगा, अमित शाह नहीं कहेगा, तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस कानून से नहीं डरता वो, जब तक ये कहता है कि मेरे को मेरी पार्टी नहीं कहेगी, जब तक मैं नहीं झुकूंगा। ये लोग राजस्थान से चलकर आए हैं पहलवानों को समर्थन देने। बता दूं आपको कि पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप बृजभूषण के खिलाफ लगाया है, लेकिन बृजभूषण उधर कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर मेरे मन में डर हो या फिर मैं इस्तीफा दूं। तो लोगों का समर्थन यहाँ पर लगातार पहलवानों को मिल रहा है। पहलवान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि बृजभूषण
ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज 11वां दिन प्रदर्शन का है, देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितनी लंबा चलने वाला है और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।